दोस्तों मैं आपको जो 3 तरीके बताया हूँ, 3 मेथड्स बताया हूँ न्यूज ट्रेड करने के, उनमें से आपको याद होगा जो सेकंड वाला तरीका है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या होना चाहिए इस न्यूज के माध्यम से। यानी जो भी न्यूज आया है वो हमें ये क्या बता रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी ये देखेंगे कि क्या वाकई मार्केट उसके अनुसार गया या नहीं गया, ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये न्यूज को समझ लो आप। 5:30 बजे, 5:30 बजे, ये 5:30 है। ठीक है, ये 5:30, ये वाला जिस पे मैं ये लगाया हूँ, एरो लगाया हूँ, ये न्यूज बार है। ठीक हो गया। तो ये न्यूज बार है, और न्यूज बार क्या बता रहा है हमें। चलो सबसे पहले तो हम पहला तरीका देख लेते हैं जरा। पहला तरीका क्या था, पहला ये था कि भाई जब भी जैसा भी मार्केट आपको बता रहा है आप उसी के अनुसार ट्रेड करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि डेटा क्या आया है, क्योंकि अभी डेटा अनाउंस नहीं हुआ है ना। अभी डेटा अनाउंस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जिस वक्त न्यूज अनाउंस हो रहा होता है उस समय बस थोड़ी, यानी एक आधे मिनट के बाद, न्यूज के बाद जो है ना डेटा अनाउंस होता है। तो आम लोगों को नहीं पता होता कि क्या होने जा रहा है न्यूज के डेटा में। तो आप यहाँ पे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। आई डोंट नो आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए था, नहीं, या मुझे मुझे नहीं लगता कि आपको सेल करना चाहिए था। लेकिन आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए था शायद, और इससे भी बढ़िया अगर आप यहाँ पे सेल कर लेते, या चलो ये वाला भी ठीक था। लेकिन ये सबसे अच्छा कैंडिडेट मेरा सेल करने का ये वाला था, ये वाला। ठीक है, आपने मान लो कि आपने यहाँ पे सेल कर दिया, और जैसे ही आपने सेल किया, इधर रखोगे आप स्टॉप लॉस, और टीपी को आप यहाँ रखोगे। और फिर जैसे ही मार्केट ये नीचे चलने लगा, इस बार के बाद, यानी जो बार ये वाला न्यूज बार है, इसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगा तो आपने जल्दी से स्टॉप लॉस को भी ब्रेक इवन पे डाल दिया, और आपका टीपी हिट हो गया, खत्म हो गई बात। अब सेकंड वाला तरीका सीन में आता है। सेकंड वाला मेथड क्या है कि आप देखोगे कि न्यूज में क्या हुआ। और अब मैं ये आपको बार बार बताना चाहता हूं कि ये सब आप उस समय नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है बहुत। ये होमवर्क आपको पहले करके रखना पड़ेगा। वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। यानी जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नहीं है रोजी रोटी कमाने के लिए, वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट से मांगेंगे, पैसे मांगेंगे कि भाई हमें पैसे दो। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बनेंगे ये। ठीक है, तो कितने एक्सपेक्टेड थे, एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि तकरीबन 250,000 क्लेम्स आएंगे इस बार। लेकिन क्लेम्स जो हैं वो कम आए या ज्यादा आए, कम आए। 250 से 242 कम है ना। तो कम क्लेम्स आए, यानी ये यूएस डॉलर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। ये यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है कि इतने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कम लोग अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट, जो यूएसडी है, यूएसडी मार्केट ऊपर जाएगा, यूएसडी विल बिकम स्ट्रांग। हैंस, इस वजह से, हैंस जीबीपी यूएसडी विल फॉल, कम होगा। तो क्या ऐसा हुआ? हाँ ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तो न्यूज बार है इटसेल्फ, ये इस वजह से नहीं गिरा। यहां पहुंच के मार्केट संभल क्यों गया भला? इसलिए संभल गया क्योंकि स्ट्रक्चर, ये वाला डेली लो है, स्ट्रक्चर के अनुसार यहां से मार्केट को संभलना था। तो ये वाले जो ब्लू बार हैं, ये वाले भाई साहब, जो पहला वाला ब्लू बार हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये यहां से मार्केट को संभालने लगा। फिर लोगों ने डेटा को देखा इधर जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री पे, अरे यार ये तो न्यूज पॉजिटिव है। किसके लिए? यूएस डॉलर के लिए, यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, तो किसके लिए बुरी चीज है? ये तो जीबीपी यूएसडी के लिए बुरा है। तो यहां से नीचे गिरने लगा, लेकिन फिर यहां पे बायर लोग आ गए, उन्होंने संभाल लिया मार्केट को। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर अगर मैं यहाँ पे सेल कर लेता तो ये तो उल्टा पड़ जाता ना। तो मैं कब आपको बोला हूं कि आप इस तरह के बेढंगे बार में सेल करो? ये कोई सेल करने का तरीका थोड़ी है, ये यहाँ पे सेल बनती ही नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी के अनुसार हम कब सेल करेंगे? जब मार्केट हमें क्लियर अपॉर्चुनिटी भी तो देना यार। तो क्या अपॉर्चुनिटी मिली हमें? यहाँ पे ये स्प्रिंग बना। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा तरीका गलत हो रहा है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये स्प्रिंग के माध्यम से तो ये तो ऊपर जाएगा। तो दोस्तों ये देखो ना, ये आपने एक ट्रेंड लाइन बनाया, और ये ट्रेंड लाइन में टक्कर मारते मारते यहां से मार्केट ये ऊपर गया, और इधर से ठक नीचे गिर रहा है। और आप कह सकते हो एक प्रकार से ये एक वो भी बना रहा है, अपथ्रस्ट भी बना रहा है ये वाला। देयर इज योर अपॉर्चुनिटी, इसमें घुस जाओ, सिंपल। स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अब ठीक है, हाँ मैं ये मान रहा हूं कि ये ट्रेड इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे रखूंगा इसका टीपी।
2.5 आपने रफली 2.5 आपने बना लिए इसमें से। क्या ये नीचे और भी जा सकता था? हाँ बिल्कुल जा सकता था। आई डोंट नो कि कितना नीचे जा सकता था। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई क्रिस्टल बॉल कुछ भी नहीं है मेरे पास, किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टीपी लगाऊंगा, बस खत्म हो गई बात। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है या नहीं जाता, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। क्या मार्केट यहाँ से ये स्प्रिंग बना के ऊपर जाएगा? शायद हाँ। लेकिन अभी मुझे कोई, हाँ ये वाला शायद आप बोल सकते हो बाइंग अपॉर्चुनिटी है एक हिसाब से, क्योंकि ये 2-3 बार ऊपर, इसकी मुंडी ऊपर ही जा रही है। तो ठीक लेकिन है, ये इसके दूध की हो वॉल्यूम गई। भी तो घट रहे हैं। वॉल्यूम्स भी घट रहे हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां से प्रेशर आने लग जाए। कैसे? ये देखो, तो ये शायद इतना ऊपर जाएगा या इतना ऊपर जाएगा, इतना। तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनेगा, इस एरिया से ज्यादा आप टीपी नहीं रखोगे। अब अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे होना चाहिए, तो टीपी, नो इट्स नॉट अ गुड ट्रेड। अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा, रिस्क तो रिवॉर्ड मुझे रेशियो इसमें इसका ना, अच्छा नहीं है। इससे ये एरो से जो पहली दूसरी तीसरी बार है वो भी तो देखे, वो क्या कह रही है। ये वाली, हाँ, ये वाली हाँ ये, हाँ, ये जो है। हाँ यानी ये इसको धक्का मिल रहा है नीचे, नीचे धक्का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे संभल गया है ना, यहाँ पे संभल गया है, तो इसलिए शायद ये ऊपर जाएगा शायद। लेकिन ये यहां तक जाने की संभावना है बस। हाँ, क्या ये यहां से पॉसिबल है कि ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, इसको सबको तोड़ ताड़ के सबके बिल्कुल ठक करके ऊपर चला जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंट्री मारता, जो कि शायद मैं 2 मिनट में मुझे मिल जाती एंट्री, नहीं 2 मिनट में भी एंट्री नहीं मिली, ठीक वाली ढंग वाली एंट्री 2 मिनट में भी नहीं मिली, क्योंकि 2 मिनट में भी इतना ऊपर आ गया है मार्केट। तो नहीं, ये नहीं बन रहा ट्रेड, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाय करता भी हूं तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना यार, इससे इससे ऊपर तो नहीं रखूंगा ना। चलो थोड़ा ऊपर भी कर लो, लेकिन आप टीपी कहाँ लगाओगे, सिर्फ इतना लगाओगे ना। तो ये तो 1 आवर बन रहा है, देख रहे हो आप, 1 आवर बन रहा है, और वो भी तब जब ये आपका टीपी हिट भी कर ले। तो 1 आवर ट्रेड, नो नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो 1 आवर ट्रेड हम नहीं करेंगे, कम से कम 2 आवर होना चाहिए, या कम से कम 1.5 तो होना चाहिए यार। 1.5 से कम कभी नहीं करना हम। तो हमने, लेकिन यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे ये वाला 3 मिनट पे ये वाला ट्रेड बन रहा था कितने का, रफली 2.5 आवर का ट्रेड था, वो कर लिया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नो वरीज, क्योंकि हमने 2 अच्छे ट्रेड कर लिए, इतना ही काफी है हमारे लिए।